नमस्कार दोस्तों। पहलवानों का आंदोलन 38 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार चलती रहा। अंत में क्या हुआ? 28 तारीख को जिस तरह से पूरे देश ने एक दुर्दशा देखी, पहलवानों की दुर्दशा, जिस पहलवान को लेकर भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ और वही पहलवान को आज अपने अपने ही भारतवर्ष में किस तरीके से रौंदा गया, खदेड़ा गया, और वो किस लिए? सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए। ऐसे में सवाल उठना लाज़मी हो जाता है कि जिस यौन आरोप में ब्रजभूषण शरण सिंह तमाम ऐसे मीडिया चैनलों पर अपने बयानबाजी से परहेज नहीं कर रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तमाम कानून व्यवस्था को धता बताते हुए वो जिस कदर अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में जब 5 तारीख को वो अयोध्या में ही एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन करने जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ जनता को संदेश जाएगा। लेकिन उससे पहले जब हम यूथ कांग्रेस की बात करें तो यूथ कांग्रेस में आज एक प्रदर्शन की घोषणा की गई और प्रदर्शन किया भी गया, लेकिन पुलिस बल के ने इसको रोक दिया और रोकने का सिर्फ मकसद यही था कि इनकी आवाज़ को आम जनता के बीच ना पहुंचे। लेकिन तमाम मीडिया चैनल भी यहाँ पर आए और अपने अपनी बातों को अपने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या इन महिला पहलवानों को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि आज खाप पंचायतों की मीटिंग भी है और मीटिंग में क्या कुछ फैसला होना है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सर, राष्ट्रपति न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो किस तरीके से देखते हैं पूरे प्रकरण को, क्योंकि आज जिस कदर पे हमारी महिला पहलवान, भारत की वो शान, सड़कों पर बैठी और उनको अपने न्याय के लिए, लेकिन न्याय उनको मिलना तो दूर, उनको किस तरीके से बर्बरता के साथ घसीटा गया, खींचा गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान है। देखिए, ये जनता जानती है, जनता जान भी रही है। पिछले 9 सालों से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ऐसी तमाम सी चीज़ें हो रही हैं जी। आज महिला भी अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हैं। जी। यौन उत्पीड़न का मामला है भैया, यौन उत्पीड़न के मामले में सोचिए, जब गोल्ड मेडलिस्ट सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या होगा, आम महिला का क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 28 तारीख का वो दिन, वो काला दिन जिसको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी इन्होंने संसद की नया बनाया है, उसका उद्घाटन किया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संसद के साथ साथ उन महिलाओं का नहीं है जो उनको पैरों तले रौंदा गया है। उनकी गलती क्या है? अपनी हक की लड़ाई तो लड़ रही हैं वो। यौन उत्पीड़न के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कर दी तो पोक्सो के तहत उनको तो अब तक तो जेल में होना चाहिए था, मगर नहीं हो सकते ना, क्योंकि बचाने वाला खुद सरकार है। तो कैसे होगा? खुद भारतीय जनता पार्टी के खुद नरेंद्र मोदी जी, तो कैसे हो? आपको लगता है उनके कार्यकाल में ऐसा हो सकता है कि वो अपने सांसद को अंदर कर दें? मैं पूछना चाहता हूँ, देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आज आप खुश हैं जब इन महिलाओं के साथ हो सकता है गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, भारत को हमेशा ऊपर नाम रोशन करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, आज वो महिला सिर्फ अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है और चाहती क्या है कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए, सही कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हो क्या रहा है इस देश में? ये लोग कहते हैं कि पार्टियां करवा रही हैं, कांग्रेस पार्टी करा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप जनता को कहना चाहता हूं, क्या ऐसे होगा? किसान जब अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि कांग्रेस करा रही है, सब चीज़ कांग्रेस करा रहे हैं। किसान अपने उन 3 काले कानूनों के लिए सड़क पर बैठे थे, 750 से ज़्यादा शहीद हुए लोग किसान। उसके बाद इन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कहा था ये काले कानून लेकर आए, ये गलत है, उन्हें वापस लीजिए। मगर उनको सोचने विचारने में लगभग 10 महीने लग गए थे। 10 महीने में क्या हुआ? 800 से 750 से ज़्यादा लोग मर गए, शहीद हो गए, माफ़ कीजिए, शहीद हो गए। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, आज जब ये गोल्ड मेडलिस्ट सड़क पर बैठे हुए हैं सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए, सोचिए क्या होगा इस देश में। सर, 38 दिनों तक पहलवानों का अनवरत ये प्रदर्शन चला, बदले में क्या मिला? घसीटा गया, नोचा गया, यानी उनके ऊपर और भी एफआईआर दर्ज कर देती है दिल्ली पुलिस। और वही दिल्ली पुलिस जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ
एफआईआर करने में उनको 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाता है और जब सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करती है तो जाके उनका एफआईआर दर्ज होता है। तो क्या लगता है ऐसे में पूरे तरीके से न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और न्याय मिल पाएगी महिला पहलवानों के लिए? देखिए, जिस हिसाब से आज देश की हालत है, मुझे लगता नहीं इनको न्याय मिलेगा। मगर यूथ कांग्रेस और तमाम ये जनता सब उन महिलाओं के साथ है। याद रखना, 140 करोड़ की जनता उनके साथ है। आज ये चंद इस संसद के अंदर सांसद हैं जो ब्रिजभूषण को बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। मगर ये याद रखना, 140 करोड़ की जनता जिस दिन अगर अपनी पर आई तो इस पार्टी को क्या, मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार को क्या, इस पार्टी को भी खदेड़ के फेंकेगी। सर, प्रदर्शन के बाद और 28 तारीख याद रखिए, वही हमारा सवाल है कि जब 28 तारीख को सावरकर, आई थिंक सावरकर का इन्होंने जयंती बनाई है, वो जयंती के रूप में इन्होंने संसद को बनाया है। और वो संसद बना कैसे था पता है आप लोगों को? लाशों के ढेर पे बनाया वो संसद। वो लाश, वो लोग, वो जनता जो ऑक्सीजन से मरी थी, उसके ढेर पे बनाई है। अगर ये पैसा उस वक्त उन लोगों के लिए लग जाता तो मैं कहना चाहता हूँ कई जिंदगियाँ बच सकती थी, जिसको इन्होंने बहुत तरीके से, मतलब उनकी सर, जिस मेडल को गंगा में बहाने के लिए कल पहलवान गई हुई थी हरिद्वार में, और उधर से ब्रजभूषण का ये बयान आता है कि क्या गंगा में मेडल बहाने से जो है हमें फांसी मिल जाएगी? मैं कहना चाहता हूँ ना, ब्रिजभूषण को पता है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। उसको पता है, उसको ये पता है कि मेरी सरकार है, मेरा आका मुझे बचाने वाला है। आका कौन? नरेंद्र मोदी जी बचाने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह बचाने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति, वो जिंदा व्यक्ति जो अपना जिंदा होने के बाद अपने नाम से स्टेडियम बना लेता है। आपको लगता है वो स्वतंत्रता सेनानी के नाम को हटा के, जिनकी ये पूजा करते थे, बताते थे कि हम उनकी पूजा करते हैं, सरदार पटेल भी पहले प्रधानमंत्री होते, इस तरीके के इन्होंने तरह के इन्होंने बहुत बड़ी मूर्ति की आप समझ रहे हो ना, सरदार पटेल का नाम चेंज करके अपने नाम से इन्होंने स्टेडियम बनाया है। शर्म आती है मुझे। सब कुछ देश बेच दिया इन्होंने। इन्होंने बनाया क्या है 10 सालों के अंदर? जनता के लिए क्या किया है ये बताइए। तो पूरी दुनिया में तो इनकी तूती बोल रही है। क्या तूती बोल रही है? अभी पता चल जाएगा। 24 में ज़्यादा दिन नहीं बचे। और मैं कहना चाहता हूँ, आजकल मीडिया एक सवाल पूछ रही है बार बार कि मोदी नहीं तो कौन? अरे मोदी नहीं तो राहुल गांधी है भाई। राहुल गांधी के बराबर बताइए कोई भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी बता दीजिए मुझे जो आंखों में आंखें डाल के बात करता हो, हमेशा जनता के सामने रहता हो, जनता के बीच रहता हो, जनता की परेशानियों को समझता हो और सरकार को घेरता भी हो। उन जनता की बात संसद के अंदर उठाने की हिम्मत रखता हो और ये कहता हो कि अडानी साहब के रिश्ते क्या है? 20,000 करोड़ किसके हैं? शेल कंपनी किसकी है? 35 शेल कंपनियां चल रही हैं, किसकी है? या तो वो नरेंद्र मोदी जी की है क्योंकि अडानी के साथ कोलैबोरेशन करके वो काम चला रहे हो। मैं कहना चाहता हूं जनता माफ नहीं करेगी इनको। आप बताइए, पुलवामा अटैक जो हुआ, क्या जांच हुई उसकी? 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा? और सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ है, मगर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। अजीत डोभाल, खुद नरेंद्र मोदी बोलते हैं नहीं अभी चुप रहो तुम, अभी ये पाकिस्तान पर जाने वाला है। अरे इतना सा पाकिस्तान है भैया, इतना सा पाकिस्तान, जब चाहें जब खदेड़ सकते हैं। आपकी हिम्मत है तो लाल आंख दिखाइए ना चीन को। आपके विदेश मंत्री कहते हैं नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी है, उनकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है। अंग्रेजों की इकोनॉमी बड़ी नहीं थी जब देश को आजाद कराया था। मैं कहना चाहता हूं इनके अंदर दिल नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम करते रहे और अमेरिका में जाके भारतीय सीईओ बन जाए। आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इस देश को IIT IIM जैसे बड़े बड़े संस्था दी जिसमें बच्चे आज पढ़ के आज सीईओ बने हुए हैं।
बताइए इन 10 सालों के अंदर क्या किया है? जिनकी नौकरी थी वो नौकरी गवा बैठे हैं। क्या बन रही है आईआईटी? अगर रोज बन रही है तो बताइए, आप लगा लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ और इस देश की जनता को कहना चाहता हूँ, आप कैलकुलेशन करिए। 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, तो 365, मैं तो 10 सालों की बात नहीं कर रहा, मैं तो 365 दिन की बात कर रहा हूँ। क्या 365 यूनिवर्सिटी बन गई क्या? हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। संबित पात्रा की बात करें, वो गोबर आदमी है, उसे पता नहीं है क्या है, उसकी जेबें भरी हुई हैं। पता है आपको, चेयरमैन बना हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ चाटुकारिता आती है। लेकिन मीडिया में जो तमाम ऐसे रिपोर्ट नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में हो रही है कि भाई भारत जो है वो 7 ऐसे कंट्री में सबसे अपना अग्रणी स्थान रखता है और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो 7 ट्रिलियन होने वाली है। भुखमरी में कहाँ है देश? भुखमरी में कहाँ है? आप लगाइए ना जरा एक बार, भुखमरी में कहाँ है? युवाओं को रोजगार देने में कहाँ है? महंगाई में कहाँ है? माफ़ कीजिए, मैं कहना चाहता हूँ 10 साल पहले की बात, ज़्यादा बड़ी नहीं बोल रहा, 9 साल पहले की बात पूछना चाहता हूँ। 400 रुपये का सिलेंडर था। अरे अपनी सरकार में 200 रुपये कर देते, आपने तो 9 2 11 कर दिया, उसको 1100 रुपये कर दिया। अब तो 1200 रुपये होने वाला है। 100 रुपये पर पेट्रोल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोलने वाली नहीं है जनता। मगर जनता को एक एक दिन का हिसाब लेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये वही जनता है जिसने इनको जिताया है, जिसने इनको बिठाया है। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, क्या राम राज्य में ऐसा होगा क्या? एक दूसरे को मारने का काम कर रही जनता। मैं पूछना चाहता हूँ, एक दूसरे को मारने करनी है? उन महिलाओं को रगड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, पैरों तले रौंद रहे हैं, क्या गलती है उनकी? हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं वो। सोचिए, जब गोल्ड मेडलिस्ट सेफ नहीं है तो आम जनता कहाँ सेफ हो सकती है भाई?